बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इश्तियाक अहमद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ज़मीन से लेके आसमान के दरमियान जो कुछ भी है वो इंसान के मुसख्खर करने के लिए है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने तो बेसिकली इंसान को कामयाबी के लिए पैदा किया है, और ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि वो इंसान के मुसख्खर करने के लिए है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान में वो तमाम खूबियाँ रखी हैं जो कि किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए चाहिए। तो इंसान को बाय डिफॉल्ट कामयाबी के लिए पैदा किया गया है, और वैसे भी इंसान अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूक से अफजल। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ अपने दाएं बाएं मेरे कुछ बहन भाई जो है वो बिल्कुल मायूस होकर बैठे रहते हैं, जैसे जिंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आप कोई काम क्यों नहीं करते, तो वो यही आपको बताएंगे कि हम एक अच्छे वक्त के इंतजार में हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आपको तमाम सलाहियतें दी हैं, इतनी नेमतों से नवाजा है। और मैं ये समझता हूँ कि हर दिन एक अफजल दिन है, और हर दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है, और कोई भी दिन जो है वो कम अहमियत वाला नहीं है। हमें चाहिए कि हम हर दिन का भरपूर इस्तेमाल करें। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या कहीं से पैसे आ रहे हैं आपको, तो बोलेंगे नहीं। क्या कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं। क्या कोई प्राइस बॉन्ड लिया हुआ है कि जो निकलेगा आपको बहुत ज्यादा रकम मिलेगी फिर आप काम स्टार्ट करेंगे, तो जवाब आएगा नहीं, बस वैसे ही अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी जरा गवर्नमेंट ठीक नहीं है, मुल्क की हालात ठीक नहीं है, तो गर्ज ये कि वो बैठे रहते हैं, अपना तमाम वक्त जाया करते हैं, और वो बेसिकली वो नाअहल लोगों में बैठते हैं, उनकी सोबत भी इतनी अच्छी नहीं होती, वो नाकाम लोगों में बैठते हैं। तो जब आप नाकाम लोगों में बैठेंगे तो फिर ऐसे ही ख्यालात ज़हन में आएंगे, फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो फिर ना जाने हम क्यों बैठे रहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने लिए कोशिश करनी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुआशरे के लिए, और बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपनी सोबत को तब्दील करें। हम नाकाम लोगों में नहीं बल्कि कामयाब लोगों में बैठें। तो किसी वजह से फिलहाल हम कामयाब लोगों में नहीं बैठ सकते, हमारा उनमें उठना बैठना नहीं है, उनसे वाकिफ नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम कामयाब लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ें। जिस तरह कोई भी चोर जो है वो चोरी करने के बाद अपने कुछ निशानात छोड़ जाता है, जिससे आप तहकीक करके आप चोर को पकड़ लेते हैं, तो इसी तरह कामयाब इंसान भी कुछ क्रू पीछे ऐसे छोड़ जाता है जिसके ऊपर आप अमल करके आप भी कामयाब हो सकते हैं। उनकी कॉपी करके, उनकी नकल करके आप भी कामयाब हो सकते हैं, या आप उनसे भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं अगर आप उन कामों को अच्छे तरीके से सरंजाम दे दें। तो दोस्तों, इस हवाले से हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी का कोई भी दिन और कोई भी लम्हा जाया मत करें। तो ये एक मुख्तसर सी जिंदगी है, तो इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए, और हमारी जात से हमारे दाएं बाएं, हमारे माशरे को, हमारे घर वालों को भी फायदा होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी सोबत को तब्दील करें, अपनी कंपनी को तब्दील करें, उसके बाद कामयाब लोगों को मिलें, कामयाब लोगों से पूछें कि उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की। अगर आप उन तक नहीं पहुंच सकते तो उनकी लाइफ पे बनी हुई किताबें खरीदें, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, तो वो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह कामयाब हुए। तो इसके बाद आपको चाहिए कि अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपनी आदतों को चेंज करें, क्योंकि जिस आदतों के साथ आप रह रहे हैं उस आदतों के साथ आप कुछ नया हासिल करने वाले नहीं। तो लिहाजा कामयाब लोगों की आदतों को ढूंढकर हम उस आदतों को अपनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ही हम जो है वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, हमारा आउटपुट बहुत अच्छा होगा। तो लिहाजा मायूसी को दिमाग से निकाल दें कि अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, हर वक्त अच्छा है, सिर्फ अपनी सोच को तब्दील करें। जब आपकी सोच तब्दील हो जाएगी तो तमाम वक्त बहुत अच्छे हैं, और दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज यकीनन आप तक पहुंचेगी। लेकिन उस वक्त तक वो अपॉर्चुनिटीज आप तक नहीं पहुंच सकती जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आगे अपॉर्चुनिटी आपका इस्तकबाल करेगी। तो इसलिए दोस्तों, अच्छा वक्त आपका इंतजार कर रहा है, आप अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अच्छा वक्त आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसको कब मिलते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा कि कामयाब आदमी आपके दरवाजे पे आए, दस्तक दे और आपको उठाए और उंगली से पकड़ के ले जाए और आपको कामयाब करे। ऐसा नहीं होगा। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको कामयाब लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, और इस तरह फिर आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह नई वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।